अब हम लोग समझते हैं कि इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि मोटर हो गया, ये कैसे फंक्शन करता है और मोटर के बीच में ये सारा क्यों लगा हुआ है। एक फ्लोट स्विच लगा हुआ है, एक सोलेनोइड बल्ब लगा हुआ है। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एसी से, जो कि सप्लाइड इसको दिया जाता है। यहाँ से एसी सप्लाई इसको दिया जाएगा, जिसमें एक अर्थ वायर है जो सेफ्टी के लिए यूज होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, इसका एडेप्टर का काम है इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देना। मतलब कि एक वायर अब पॉजिटिव टर्मिनल है और दूसरा निगेटिव टर्मिनल। हम लोग जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को चलाने के लिए, चाहे वो फैन हो या फिर मोटर हो या फिर एसी हो या फिर कोई भी चीज हो, मेनली दो वायर का रिक्वायरमेंट होता है। एक जो करंट जिससे आता है और दूसरा जिससे रिटर्न जाता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, एक निगेटिव टर्मिनल रहेगा इसको चलाने के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि इस मोटर में वो जो टर्मिनल है किस तरह से कनेक्टेड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से एक जो निगेटिव वायर है ये आकर के मोटर के साथ यहाँ पर कनेक्ट हो गया। मतलब एक वायर तो इसमें ऑलरेडी कनेक्टेड है, अब दूसरे वायर की जरूरत है कि दूसरा वायर इसको किस तरह से कनेक्ट करेगा। तो दूसरा वायर यहाँ से निकला है और यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले ये जाता है फ्लोट स्विच के पास। मतलब ये वायर डायरेक्ट इस मोटर से नहीं लगा हुआ है, फ्लोट स्विच बीच में आ जाता है। तो आखिर इस फ्लोट स्विच का काम क्या है, बीच में इसको हम लोग क्यों कनेक्ट कर दे रहे हैं। एक्चुअली फ्लोट स्विच जो होता है ना, ये पानी को कंट्रोल करता है, क्योंकि जब हमारा टंकी भर जाता है तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फिल्टर है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, वहां पर कोई आदमी नहीं रहेगा कि चलो पानी भर गया अब स्विच को ऑफ कर देते हैं। हम लोग के पास एक कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो पानी टंकी में फुल होते ही उसको ऑटोमेटिक ऑफ कर दे। तो अब यहाँ से करंट आ रहा है, करंट आने के बाद चलो यहाँ तक तो पहुंच गया, अब इसको करंट को आगे पहुंचाना है मोटर तक। अब यहाँ पर हम लोग दो कंडीशन देख सकते हैं, एक या तो टंकी में पानी फुल होगा या फिर दूसरा टंकी में पानी फुल नहीं होगा। अगर हम लोग ये मान के चले कि टंकी में पानी फुल है तो क्या होगा कि ये पानी इस फ्लोट पर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, जैसे इस पर प्रेशर पड़ेगा ये फ्लोट थोड़ा सा रोटेट हो जाएगा, इस तरह से घूम जाएगा और इस तरह से जैसे ही घूमेगा ना, यहाँ से वायर नीचे चला जाएगा, नीचे खींच करके आ जाएगा। और वायर जब नीचे खींच करके आ जाएगा तो यहाँ पर जो कनेक्शन है टूट जाएगा। मतलब कि जैसे ही पानी फुल होगा कनेक्शन मोटर तक नहीं पहुंच पाएगा, मतलब करंट हमारा मोटर तक नहीं पहुंच पाएगा और उस केस में हमारा जो मोटर है बंद हो जाएगा, प्यूरीफायर काम करना बंद कर देगा। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, जब इसमें पानी भरा हुआ नहीं है। तो जब इसमें पानी भरा हुआ नहीं रहेगा तो ये जो है अपने वेट की वजह से नीचे की ओर झुका हुआ रहेगा। जब ये नीचे की ओर झुका हुआ रहेगा तो ये इस तरह से रोटेट होकर इसका जो वायर है ना इसमें जाके कनेक्ट हो जाएगा और उसका कनेक्शन फिर इस वायर से है। मतलब अब करंट को रास्ता मिल गया यहाँ से आगे जाने का, एक करंट पहुंचेगा इस पॉइंट तक। ठीक है, और इस पॉइंट पर जाने के बाद डायरेक्ट मोटर के साथ अटैच हो जाएगा और मोटर हमारा ऑन हो जाएगा, पानी भरना शुरू हो जाएगा। अब बीच में बात आता है कि फिर इस सोलेनोइड बल्ब का काम क्या हुआ। इसका जो एक पाइप है वो कार्बन फिल्टर के साथ अटैच है। ठीक है, कार्बन फिल्टर का भी डायग्राम हम लोग देखने वाले हैं। और दूसरा जो पाइप है यहाँ से निकलेगा, मतलब कार्बन फिल्टर में पानी आएगा। ठीक है, ये पानी कहाँ से आएगा, ये पानी आएगा हम लोग का जो गंदा पानी है टंकी से, जो नॉर्मल पानी आ रहा है वो अभी ये फिल्टर्ड पानी नहीं है। टंकी से आने वाला पानी सबसे पहले कार्बन फिल्टर से होकर के इस सोलेनोइड बल्ब में जाएगा और सोलेनोइड बल्ब से जाएगा मोटर में और मोटर से फिर ये आगे प्यूरिफाई होने के लिए चला जाएगा दूसरे प्रोसेस में। ठीक है, अगला स्टेप में फिर प्यूरिफाई होगा। तो फिर इसको बीच में लाने की क्या जरूरत है, इसके साथ कनेक्शन क्यों है वायर का। एक्चुअली ये जो हमारा मोटर है ना, मोटर काम क्या करता है, हाई प्रेशर के साथ पानी को खींचता है। जो बाहर टंकी लगा हुआ है जो गंदा पानी है उसको हाई प्रेशर के साथ खींच करके आगे के प्रोसेस में डाल देता है। मतलब आगे जो भी हमारा फिल्टर लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है या फिर अल्कलाइन लगा हुआ है, वहां पर पानी हाई प्रेशर के साथ जाना चाहिए और उस हाई प्रेशर से भेजने का काम ये हमारा पंप करता है, मोटर करता है। लेकिन बाई चांस अगर सिर्फ हम लोग ए लगा करके छोड़ देते हैं, इसको नहीं लगाते हैं, तो होगा क्या, एक करंट का कनेक्शन तो टूट जाएगा। ठीक है, करंट का कनेक्शन टूट जाएगा, मोटर हमारा बंद हो जाएगा, लेकिन पानी लो प्रेशर के साथ अभी भी मोटर में जाता रहेगा। ठीक है, लो प्रेशर के साथ अभी भी पानी मोटर में जाता रहेगा और थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना प्यूरिफाई होकर गिरता रहेगा, ओवरफ्लो होता रहेगा। तो उस केस में हमको करना क्या है कि जब हमारा मोटर बंद हो ना, क्योंकि टंकी तो भर चुका है, मोटर तभी बंद होगा जब टंकी भर चुका है। जब टंकी हमारा भर चुका है प्यूरिफाइड वाटर वाला, तो फिर इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, आगे पानी पास नहीं होना चाहिए। तो पानी को पूरी तरह से क्लोज करने के लिए यहाँ पर एक सोलेनोइड बल्ब लगा हुआ है। अब सोलेनोइड बल्ब का काम एक बार फिर से समझते हैं। मतलब जैसे ही ये ऑन होगा, पानी हमारा खाली है। ठीक है, पानी हमारा खाली है तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद एक करंट भेजेगा सोलेनोइड बल्ब को, सोलेनोइड बल्ब पानी को अलाउ कर देगा, जो गंदा पानी है उसको अलाउ कर देगा कि तुम मोटर की तरफ जाओ। ठीक है, तो ये पानी गंदा पानी आया और यहाँ से निकल करके चला गया मोटर, और मोटर से
क्योंकि मोटर भी ऑन हो चुका है, जैसे ही ए वायर कनेक्ट हुआ ए भी ऑन हो गया, मोटर भी ऑन हो गया। ए पानी को अलाउ कर दिया मोटर को, मोटर क्या किया, हाई प्रेशर से पानी को आगे भेज दिया। ठीक है, अब अगर पानी भर गया तो सबसे पहले ए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ए डिस्कनेक्ट होगा तो ए भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ए जब डिस्कनेक्ट होगा तो पानी को बंद कर देगा, बोलेगा पानी को कि अब आगे मत जाओ, टंकी फुल हो चुका है। और ए क्या करेगा, ए वाला भी वायर डिस्कनेक्ट हो चुका है ना, मोटर भी बंद हो जाएगा। मोटर बंद क्यों हो जाएगा, क्योंकि पानी ही नहीं है, तो फिर मोटर चल करके क्या होगा, टंकी हम लोग का फुल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वर्क करता है। अब हम लोग बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। यहाँ पर समझ गए, मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो लगा हुआ है, यहाँ पर जो मोटर लगा हुआ है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि पानी को ये हाई प्रेशर से भेजे, मतलब फिल्टर का जो रेट है उसको बढ़ा दे। फिल्टर में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि करंट उसमें जा रहा है तो करंट से हम लोग को प्योर पानी मिल रहा है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बस ये पानी के प्रेशर को बढ़ा रहा है ताकि एक दिन में हम अधिक से अधिक पानी को प्यूरिफाई कर सके। और दूसरा काम कर रहा है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होने का। ठीक है, अगर पानी भर गया तो ऑटोमेटिक हम लोग को जाना नहीं पड़ेगा बंद करने, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कहने का मतलब कि नॉन इलेक्ट्रिकल हम लोग अगर प्यूरीफायर खरीदते हैं तो उससे भी हमारा सारा काम होगा। बस ये दो काम नहीं होगा, एक दिन में बहुत ज्यादा पानी प्यूरीफाई नहीं कर सकेंगे, और दूसरा ऑटोमेटिक जो ऑन ऑफ का जो प्रक्रिया है कि अपने आप पानी प्यूरीफाई होने लगा फिर प्यूरीफाई होना बंद हो गया, वो काम हम लोग सिर्फ नहीं कर पाएंगे।